दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी एक व्यापारी और चोर की है। एक व्यापारी था जो बहुत सफल था। वह 2 दिन का उसका यात्रा था। वह उस यात्रा में अपना सारा खजाना लेकर, अपना सारा पैसा लेकर कहीं जा रहा था। उसके पास बहुत सारा खजाना था। तभी वह जा ही रहा था, उसको ट्रेन पकड़नी थी स्टेशन से। तो एक चोर ने देखा यार कि ये लग रहा है कि बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वह उसका पीछा करता हुआ गया। तो चोर चल ही रहे थे कि वह व्यापारी गया, एक ट्रेन में बैठ गया। अब उसके पीछे वह चोर भी गया, उस ट्रेन में बैठ गया। अब उस व्यापारी की यात्रा 2 दिन के लिए थी। मतलब ट्रेन में उसको 2 रात बितानी थी। उसके बाद वह अपने जगह पर पहुँचता जहाँ उसको जाना था। अब जब ट्रेन में बैठा तो चोर भी गया, पीछे बैठा। और चोर ने सोचा कि अब जब ये रात को सोएगा तभी मैं इसका खजाना ले सकता हूँ या इसकी पोटली में चुरा सकता हूँ। अब दोनों लोग आमने सामने बैठे और चोर को तो चुराना था। तो वह सुबह हुई, सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई। तो वह चोर सोचा कि मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मुझे 3 बजे उठ के इसका काम लगाना है, इसका पोटली चुराना है। तो चोर शाम होते ही सो गया और वह व्यापारी ने उसको भनक लिया कि यह मतलब हमारा चुराना ही चाहता है। और वह चोर गया, सो गया। और जब सो गया तब वह उठा 3 बजे। तो जब 3 बजे उठा तो उस व्यापारी, मतलब बहुत चालाक व्यापारी था, उस व्यापारी ने जब चोर सो रहा था तो उसके जेब में व्यापारी ने पोटली रख दी थी, पैसे वाली पोटली उसके जेब में रख दी थी। तो जब वह 3 बजे उठा, जब खोजा बहुत सारा खोजा तो थक गया। फिर थक के वो सो गया। और उसके सोने के बाद तब जाके व्यापारी सोया। सुबह हुआ, दोनों जागे। फिर दिन में वही सारा क्रियाक्रम, लोग ब्रश मंजन, खाना पीना चला। फिर धीरे धीरे सुबह हुई। सुबह से फिर शाम होने को आई। फिर शाम को फिर रात होने को आई। अब वह चोर ने सोचा कुछ भी हो जाए, आज तो हर हालत में पोटली चुरा ही लेनी है। रात हुई। रात को फिर चोर वही कार्यक्रम। चोर जल्दी से सो गया क्योंकि रात में उसको काम लगाना था, उसको चोरी करनी थी। फिर वह जब सोया तो तब फिर वही व्यापारी ने अपनी पोटली निकाल के उसके जेब में डाल दी। फिर वह 3 बजे उठा और पूरी रात खोजता थक गया और पोटली अंत में नहीं मिली। फिर दूसरे दिन सुबह होने को था। तब व्यापारी की सफ़र पूरी होने वाली थी। फिर सुबह हुई। फिर जब ट्रेन रुकी तो वह व्यापारी ट्रेन से उतरकर चलने लगा। फिर चोर ने भी उसका पीछा किया और चोर उसके पीछे चलते चलते गया और उसके आगे उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला कि बापू, तू कितना महान है, तूने ऐसा क्या किया कि मैंने तेरी पोटली भी देखी, तेरा गहना भी देखा, लेकिन मैं 2 रात को खोजते खोजते परेशान हो गया। तू आज ये बता दे कि तूने छुपाई कहाँ थी। आज के बाद मैं ज़िंदगी में चोरी कभी नहीं करूँगा। मेरा पूरा परिवार छोड़ देगा चोरी, मेरी पूरी ख़ानदान चोरी छोड़ देगी। तू सिर्फ ये बता दे कि तूने ये पोटली छुपाई कहाँ थी, तूने रखी कहाँ थी। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वह सेठ बोला, अरे मूर्ख, दुनिया को तो यही नहीं पता है, दुनिया दूसरों की तरफ देखता है, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता है कि उसके अंदर कितना खजाना था। अगर तूने गलती से एक बार भी अपनी जेब टोई होती ना तो तू राजा था रे राजा, तू करोड़पति था उस समय। तेरे पास लाखों के गहने थे, तेरे पास लाखों रुपया था, लेकिन तूने दूसरी की तरफ हमेशा देखा। तूने खुद के गिरवान में कभी झांकने की कोशिश नहीं की, ना ही तूने खुद के गिरवान में कभी झांका। अगर एक बार भी तूने झांक लिया होता ना तो उस समय करोड़पति था। यही तो दुनिया का दस्तूर है दोस्त, कि लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे की तरफ देते हैं, लेकिन उनके अंदर कितना सामर्थ्य है, उनके अंदर कितना शक्ति है, उनके अंदर कितना खजाना है ना, वो कभी आँख ही नहीं पाते। अगर आँख लिए हुए ना तो फिर दोस्त सफल होने में देरी नहीं लगेगी।
व्यापारी और ये थी चोर की बहुत ही ज़बरदस्त कहानी।